जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्ज़ाम में। और आज हम करने वाले हैं जून 2011 के एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 1 है। सेशन बहुत ही धुआंधार तरीके से चल रहा है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, तालाबों व झीलों के शांत जल की अपेक्षा समुद्री जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है। निम्न में से कौन सा जल का प्रवाह नहीं है? तरंगे, जलचक्र, ज्वार भाटा, धारा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तालाबों व झीलों के शांत जल की अपेक्षा समुद्री जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है। निम्न में से कौन सा जल का प्रवाह जो है वह नहीं है? तो वह है जलचक्र। जलचक्र जो है वह जल का प्रवाह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जलचक्र जल की गतिशीलता का उदाहरण नहीं है। जलचक्र जो है वह जल की गतिशीलता का उदाहरण नहीं है। यह जल के वाष्पन तथा संघनन एवं वर्षा के रूप में अवक्षेपण का एक प्राकृतिक चक्र है। यह समुद्री जल के प्रवाह से संबंधित भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? ऑप्शन है, यह मछली पकड़ने में मदद करता है, इनसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, पर्यटकों को लाने में या स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं, नौ संचालन में आसानी होती है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा उच्च ज्वर के कारण होने वाले लाभ नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? मछली पकड़ने में मदद करता है उच्च ज्वार, यह बात सही है। इनसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह भी सही होगा। नौ संचालन में आसानी होती है, तो यह भी सही है। नाव संचालन में आसानी होती है, यह भी कथन सही होगा। सी जो है पर्यटकों को लाने में या स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं, तो यह बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यही लाभ नहीं होगा। ज्वार भाटा मछली पकड़ने, विद्युत उत्पादन तथा नौ परिवहन में सहायक होता है। ज्वार भाटा में पानी अपने उच्चतम स्तर पर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान अधिकांश व्यक्ति यह सोचते थे कि शिक्षा से स्त्री बिगड़ जाएंगी। उपर्युक्त कथन में बिगड़ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित कथनों में से किस संदर्भ के लिए किया गया है? महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक बिगड़ी थीं, यह उन्हें अधिक धन अर्जित करने के लिए प्रेरित करेगा। शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण ने अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती हैं, वे अपवित्र हो जाएंगी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? महिलाओं के लिए बिगड़ शब्द का प्रयोग किया गया है। शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण ने अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न हल करने को दिया गया। मान लीजिए आप एक ऐसे खानाबदोश समुदाय से हैं जो प्रत्येक 3 माह में अपना निवास बदल लेता है। यह आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा? ऑप्शन है, यह प्रश्न सिद्ध करता है कि छात्रों का जीवन इन घुमंतू जातियों की तुलना में
अधिक सुरक्षित व आनंदमय है। सेकंड ऑप्शन है, यह प्रश्न छात्रों को आत्मकेंद्रित होने से रोकता है तथा सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ाता है। थर्ड ऑप्शन है, यह प्रश्न छात्रों को अवगत कराता है कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज़्यादा तथ्य महत्वपूर्ण है। फोर्थ ऑप्शन है, यह प्रश्न छात्रों को इनमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों एवं स्वयं को रखने में सहायता करेगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक द्वारा अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न हल कराने को दिया गया। मान लीजिए आप एक ऐसे खानाबदोश समुदाय से हैं जो प्रत्येक 3 माह में अपना निवास बदल लेता है। यह आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा? तो यह परिवर्तन लाएगा, यह प्रश्न छात्रों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझाने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अत्यधिक बल नहीं दिया जाता। निम्न में से कौन सा कथन उपर्युक्त विचार को प्रदर्शित नहीं करता है? भाषा में अर्थ की प्रभावी समझ और इसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान में अधिगम को बढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता कम होती है। भाषा शिक्षण ही सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ न्याय कर पाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, चूँकि भाषा काफ़ी महत्वपूर्ण होती है इसलिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान परीक्षाओं में अवबोधन और व्याकरण वाले प्रश्नों को शामिल करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फाइव क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अत्यधिक बल दिया जाता है, बल नहीं दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त विचार को प्रदर्शित नहीं करता है? तो वह है, भाषा शिक्षक ही सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ न्याय कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 5 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पूछा है, चारों कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? सामाजिक विज्ञान में समाज के विविध विषय जैसे ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक व राजनैतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। बी है, सामाजिक विज्ञान द्वारा स्वतंत्र के प्रति सम्मान आदि मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार होता है। थर्ड ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान लोगों के व्यवहार से संबंधित होता है परंतु इसका परीक्षण वैज्ञानिक नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक व रचनात्मक सोच पर आधारित होता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सामाजिक विज्ञान के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो वह असत्य कथन है, सामाजिक विज्ञान लोगों के व्यवहार से संबंधित होता है परंतु इसका परीक्षण वैज्ञानिक नहीं है। यह जो क्वेश्चन ऑप्शन है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मौखिक इतिहास लिखने के लिए स्रोत सामग्री नहीं है?
भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों का घटना वृत्तांत, एक ब्रिटिश सैनिक द्वारा सैन्य विद्रोह का मौखिक वर्णन, विभाजन के दौरान भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की स्मृतियां, एक विद्वान जो शिक्षा को वर्तमान प्रणाली के बारे में चर्चा करता हो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या मौखिक इतिहास लिखने के लिए स्रोत सामग्री नहीं है? तो वह नहीं जो होगा, एक विद्वान जो शिक्षा की वर्तमान प्रणाली के बारे में चर्चा करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। विद्वान वर्तमान शिक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा के दौरान यह तर्क देते हैं कि यह मौखिक इतिहास लिखने के लिए स्रोत नहीं है। वे व्यक्ति जो भूतकाल में अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं, वे ही मौखिक इतिहास लेखन के स्रोत होते हैं। वे व्यक्ति जो भूतकाल में अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं, वे ही मौखिक इतिहास लेखन के स्रोत होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के इतिहास पाठ्यक्रम की पुस्तक हमारा अतीत से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह पड़ोसी देशों के अतीत से संबंधित है, यह केवल राजा व रानियों के समकाल के बारे में नहीं बताता, यह विभिन्न समुदायों के कलाकारों व कृषकों जैसे विविध समूहों के योगदान को दिखाने की कोशिश है, यह इस तथ्य पर अधिक जोर देता है कि भारत के एक नहीं बल्कि अनेक सारे अतीत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है, एनसीईआरटी के इतिहास पाठ्यक्रम की पुस्तक हमारा अतीत से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो असत्य कथन जो है वह है, यह पड़ोसी देश के अतीत से संबंधित है। यह बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अतीत भारतीय इतिहास के अलग अलग स्वरूपों पर जोर देता है। हमारा अतीत जो है वह भारतीय इतिहासों के अलग अलग स्वरूपों पर जोर देता है, कृषकों, शिल्पकारों, उस समय के राजाओं, रानियों इत्यादि के योगदान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न एक अध्याय के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री आमतौर पर अपने कार्य का विवरण क्यों नहीं रखते हैं? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए इन्हें नहीं देना चाहिए। यह दर्शाता है कि सामान्य पुरुष व महिलाएं सामान्य जीवन जीते थे, उनके पास कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था जिसके बारे में लिखते। यह बेहतर होगा कि एक परिचर्चा प्रारंभ की जाए तथा छात्र अपने तर्क प्रस्तुत करें। वे प्रश्न जिनका एक तय उत्तर ना हो विद्यालयों को नहीं दिया जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न छात्रों को भ्रमित करते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। आप लोग कमेंट में आंसर नहीं देते हैं तो प्लीज़ आंसर ज़रूर दिया करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह बेहतर होगा कि एक परिचर्चा प्रारंभ की जाए तथा छात्र अपने तर्क प्रस्तुत करें। यही क्वेश्चन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगा? परिम्योत्तर प्रश्न, मुक्तोत्तर प्रश्न, अन्वेषणात्मक प्रश्न,
अभिसारी प्रश्न। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगा, वह कौन सा प्रश्न होगा? तो वह होगा परिमितर प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परिमितर प्रश्न। एक परिमितर प्रश्न से छात्रों के समीक्षात्मक चिंतन का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि ये प्रायः बहुवैकल्पिक होते हैं। इन प्रश्नों के कई विकल्प मौजूद होते हैं, जिनमें से छात्रों को चुनकर उत्तर बताने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में लैंगिक भूमिका की चर्चा करते समय शिक्षक को किस बात पर बल देना चाहिए? स्त्री व पुरुष के विभिन्न व्यवसाय होते हैं। लड़कियों को विद्यालय जाना चाहिए क्योंकि वे भविष्य में परिवार के लिए धन अर्जित करते हैं। समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबंधित करने की आवश्यकता है। घरेलू कार्य को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है कक्षा में लैंगिक भूमिका की चर्चा करते समय शिक्षक को किस बात पर बल देना चाहिए? तो वह होगा समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िवादिता को सार्थक रूप में संबंधित करने की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 11 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। महिला एवं पुरुषों की भूमिका में लैंगिक रूढ़िवादिता त्रुटिपूर्ण है, इसलिए एक शिक्षक को समाज में लैंगिक रूढ़िवाद को अर्थपूर्ण रूप से व्याख्या करने एवं उस पर दृढ़तापूर्वक बने रहने की आवश्यकता है। तब कक्षा में लैंगिक भूमिका पर चर्चा की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन पाठ्यपुस्तकों का उपगम है। उपागम क्या है? शिक्षार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देना, पाठ की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षार्थी का ध्यान केंद्रित करना, एक अवधारणा का उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं का प्रयोग करना, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययन व कथाओं का प्रयोग करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एनसीईआरटी की सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम क्या है? तो वह है अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययन व कथाओं का प्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययन व कथाओं का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है, एनसीईआरटी का पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन का प्रयोग उस विषय के अध्ययन एवं सिद्धांतों की व्याख्यात्मक परिचर्चा को बताने में किया जाता है। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का प्रयोग जो है उस विषय के अध्ययन एवं सिद्धांतों की व्याख्यात्मक परिचर्चा को बताने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों की आलोचनात्मक चिन्ह क्षमता को विकसित करने में सहायक है? सभी संक्रामक लिखित रोग जल जनित होते हैं। यह कथन सत्य है या असत्य है? महिलाओं के काम पर पड़ने वाले दोहरे भार पर टिप्पणी कीजिए। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए 2 उपायों को लिखिए। भारतीय स्वास्थ्य व शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
क्वेश्चन जो कह रहा है, कौन सा प्रश्न छात्रों की आलोचनात्मक चिन्ह क्षमता को विकसित करने में सहायक है? तो वह सहायक है महिलाओं के काम पर पड़ने वाले दोहरे भार पर टिप्पणी कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कक्षा 8वीं के छात्रों को विविधता में एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। विद्यार्थियों को प्रभावी रूप में अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का आप पालन करेंगे? भारतीय राज्यों के मध्य नदी जल विवादों पर एक निबंध लिखना, एक विद्यालय के निकट जल विद्युत परियोजना का मॉडल तैयार करना, पाठ को अच्छे से पढ़ाने के बाद परीक्षा लेना, भारत के विभिन्न नृत्यों में समानता असमानताओं को दर्शाते हुए एक फीचर तैयार करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है, आप कक्षा 8वीं के छात्रों को विविधता में एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। विद्यार्थियों को प्रभावी रूप में अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का आप पालन करेंगे? तो वह होगा भारत के विभिन्न नृत्यों में समानता असमानताओं को दर्शाते हुए एक फीचर तैयार करना। यही ऑप्शन राइट होगा। 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अपने देश के विविध नृत्य प्रकारों के प्रमुख समानता एवं विविधता की विशेषता की प्रशंसा को प्रस्तुत कर छात्रों को अनेकता में एकता के सिद्धांत को प्रभावकारी एवं मनोरंजक तरीके से समझाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझाने में सहायता प्रदान करेगा? विषय के उस हिस्से को याद करवाने में जिसे किसी छात्र ने याद नहीं किया है। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं? पुनरावृत्ति किस प्रकार प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है? उनके छात्र कितने बुद्धिमान हैं? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझाने में सहायता प्रदान करेगा? तो वह होगा सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। विशेष जांच परीक्षा के माध्यम से शिक्षक सामाजिक अध्ययन अधिगम में छात्रों की समस्या को समझा सकते हैं। विशेष जांच परीक्षा का उद्देश्य किसी विशिष्ट विषय में छात्रों के सामान्य एवं कमजोरी का मूल्यांकन करना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण का कौन सा कथन अनुचित है? माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण का कौन सा कथन जो है वह अनुचित है? ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ को अर्जित करने में सहायक है। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों को सामाजिक यथार्थ से अवगत कराता है। यह विषय छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यालय की मदद करता है। सामाजिक विज्ञान को पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि इससे राजाओं के रहन सहन, युद्ध व उस समय की अन्य सामाजिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कौन सा ऑप्शन सही होगा राइट आंसर दीजिए।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक विज्ञान को पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इससे राजाओं के रहन सहन, युद्ध व उस समय के अन्य सामाजिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है इतिहास के मदद से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के साथ गतिविधियां तभी प्रभावी होंगी जब शिक्षिका यह नहीं जानती है यह वह क्यों कर रही है। शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ्य योजना को पूरा करने के लिए करवाती है। शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश को पूरा करने के लिए दिखावा करती है। उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझाने में सहायता करती है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चों के साथ गतिविधियां तभी प्रभावी होंगी जब बच्चों के साथ गतिविधियां तभी प्रभावी होंगी जब उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझाने में सहायता करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। बच्चों के साथ की गई गतिविधियां तभी प्रभावी होंगी जब शिक्षक को यह विश्वास हो कि गतिविधि आधारित शिक्षण बच्चों के सिद्धांत की समझ को बढ़ाने में सहायक हो और गतिविधि आधारित शिक्षा सक्रिय शिक्षक अधिगम कार्य करवाती है। इस प्रकार शिक्षक इस विधि द्वारा छात्रों का अधिक रुचिकर ढंग से पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार शिक्षक इस विधि द्वारा छात्रों को अधिक रुचिकर ढंग से पढ़ा सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? योजना, तथ्यों का श्रुतलेख, प्रतिपुष्टि तंत्र, क्रियान्वयन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा सामाजिक विज्ञान के अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वह है तथ्यों का श्रुतलेख। तथ्यों का श्रुतलेख जो है वह अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तथ्यों का श्रुतलेख। तथ्यों का श्रुतलेख सामाजिक विज्ञान के प्रशिक्षण प्रक्रिया का भाग नहीं होना चाहिए। पाठ की योजना छात्रों को प्रतिपुष्टि देना उस परिपालन प्रशिक्षण के चरण है जो सामाजिक विज्ञान के अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल से संबंधित नहीं है? पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में है। समुद्र सतह पर भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। इस गोलार्ध में खनिज संपदा पाई जाती हैं। स्थल मंडल पहाड़, पठार व घाटियों से मिलकर बनता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है कौन सा कथन जो है वह स्थल मंडल से संबंधित है? स्थल मंडल से संबंधित कथन जो है वह है समुद्र सतह पर भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्र सतह पर भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। भूमि की सबसे बाहरी ठोस सतह जो है वह है स्थल मंडल, जिसे लिथोस्फीयर कहा जाता है, जो विभिन्न चट्टानों व खनिजों से बनी होती हैं। लिथोस एक ग्रीक शब्द है। लिथोस जो है वह है एक ग्रीक शब्द है जिनका अर्थ चट्टान होता है, जैसे महाद्वीप, बहत जल मंडल, तल्ला महासागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? यह गोल है, या ध्रुवों पर हल्की सी चपटी है, या मध्य में उभरी हुई है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो पृथ्वी के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह गोल है। क्वेश्चन आसान था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह गोल है। यह ध्रुवों पर हल्की सी चपटी है, यह बात सही है। यह मध्य में उभरी हुई है, यह भी कथन सही है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, यह भी सही होगा। तीनों सही है, एक गलत है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पृथ्वी जो है वह पूर्ण रूप से गोल नहीं है। यह ध्रुवों पर हल्की चपटी है तथा मध्य से उभरी हुई है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी जो है वह सूर्य का तीसरा उपग्रह है। सूर्य का तीसरा उपग्रह जो है वह है पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरी क्लास कल है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।